जयपुर के चोबू में मस्जिद अतिक्रमण विवाद को लेकर बुलडोजर एक्शन शुरू। अवैध निर्माण को बुलडोजर चढ़ाकर ढाया जा रहा है। सबसे पहले पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। 24 पत्थरबाजों के घरों पर चस्पा किया गया था नोटिस। संतोषजनक जवाब न मिलने पर हो रही है कार्रवाई। चोमू में 25 दिसंबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र में हुई थी पत्थरबाजी। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम और पुलिस पर फेंके गए थे पत्थर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज करेंगे चुनावी शंखनाद। बंगाल में 1 महीने तक रोड शो, जनसभाएं और जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद के दौरान अभिषेक बनर्जी ममता सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लोगों के सामने रखेंगे। जनसभाओं में एसआईआर का मुद्दा उठाया जा सकता है जोर शोर से। आज ब्रिगेड की तर्ज पर बारुईपुर में अभिषेक की सभा के लिए बनाया गया है रैंप। 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभिषेक बनर्जी की पहली सभा की शुरुआत। कर्नाटक के बेल्लारी में पोस्टर लगाने को लेकर 2 विधायकों के समर्थन आपस में बढ़ गए। दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी और फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। झड़प के दौरान एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया। विधायक नारा भरत रेड्डी और विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। मामले में जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा, बाहर के नेताओं को बुलाकर चुनाव माहौल बिगाड़ने का है प्रयास। संजय राउत ने जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी नारे पर दिया जोर। कहा, हम हमारी ताकत पर लड़ेंगे चुनाव। 3 दिवसीय अंडमान दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। दौरे के दौरान शाह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमित शाह संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पानी के सैंपल में पाइपलाइन और लीकेज, शौचालय के पास गंदगी की पुष्टि हुई है। दूषित पानी मामले में आज सरकार हाईकोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। एनएचआरसी ने भी इस मामले में तलब की है रिपोर्ट। गंदा पानी पीने के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। दूषित पानी पीने से 1400 लोग बीमार पड़ गए हैं। अस्पतालों में बीमारों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में पानी वितरण मॉनिटरिंग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जांच के आदेश दिए गए हैं। जल प्रदाय के तहत पानी के शुद्धिकरण की होगी जांच। हर माह हर हाल में भेजनी होगी स्थानीय निकाय को सैंपल रिपोर्ट। गाजियाबाद में साध्वी प्राची का विवादित बयान। अभिनेता शाहरुख खान को बताया गद्दार। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र किया जाना चाहिए घोषित। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है हिंसा। एक और बांग्लादेशी हिंदू पर भीड़ ने किया हमला। भीड़ ने शख्स को आग के हवाले कर दिया। शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हमला बांग्लादेश के शरीयतपुर इलाके में 31 दिसंबर 2025 को हुआ। पीड़ित की पहचान 50 साल के खोखन दास के रूप में हुई। पालघर में सैलून में चला रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। भड़काऊ और देश विरोधी गाना बजाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 1971 के तहत मामला दर्ज किया है। मंत्री नितेश राणे ने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा, मुंबई में रहकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे नहीं चलेंगे। नितेश राणे ने लिखा है कि इनकी सारी मस्ती हमारे देवा भाव के बुलडोजर उतार देंगे। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के अमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर ने सड़क पर चल रहे ऑटो को टक्कर मारी। तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को 2 किलोमीटर तक घसीटा। दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
कोहरे के कारण 4 कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई। हादसे में सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के बांदा में सपा बूथ अध्यक्ष ने की दुष्कर्म की कोशिश। युवती ने फरसा उठाया और काट डाला। खून से सना फरसा देख चौकी में हड़कंप। युवती ने पुलिस चौकी पहुंचकर अपना जुर्म कबूला। हत्या करने वाला युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित की हैं। पटना पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा। दानापुर से आरजेडी के पूर्व विधायक के करीबी माने जाने वाले कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है। मैनेजर राय पर हत्या, रंगदारी और लूट समेत 2 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के मैनपुरी में दंपत्ति को गोली मारने वाला बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। दंपत्ति से लूट और गोलीकांड का 15 घंटे के भीतर खुलासा हुआ है। शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। एक साथी अभी भी फरार है। यूपी के इटावा में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर मौत का तांडव नजर आया। जोरदार टक्कर के बाद जिंदा जला ट्रक ड्राइवर। पुलिस जांच में जुटी। रफ्तार और कोहरे की वजह से हुआ एक्सीडेंट। 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद ट्रक में पकड़ी आग। ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ में गोल्डन हैंडलूम में लगी भीषण आग। हैंडलूम को भारी आर्थिक नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पंजाब के जालंधर में शराब के ठेके को लगी आग। शराब का ठेका जलकर खाक हो गया। ठेके के भीतर सो रहे सेल्समैन को सुरक्षित निकाला बाहर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर युवक ने दौड़ाई बाइक। तलाश में जुटी रेलवे पुलिस फोर्स। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने शुरू की जांच। पश्चिमी फुटओवर ब्रिज के पास से बाइक लेकर युवक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचा। करीब 10 मिनट तक बाइक लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा युवक। यूपी के भदोही में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय जीएसटी चोरी करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। गिरोह ने फर्जी फॉर्मों और नकली दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों की तलाश जारी है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में गाली गलौज करने से रोकने पर 50 साल की शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बिहारी लाल के रूप में हुई है। 3 युवकों ने चाकू से गोद-गोद कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों फरार हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि ये युवक पहले भी कई बार झगड़ा कर चुके हैं। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े युवक की हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर चाकू गोद कर युवक की हत्या कर दी गई। इलाके में हड़कंप। आक्रोशित लोगों ने शव रखकर हाईवे जाम किया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के भागलपुर में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। घर से 2 बम, 1 पिस्टल, 16 कारतूस समेत 2,71,000 कैश और नशीली दवा बरामद हुई है। 2 अपराधी गिरफ्तार हुए। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, नशीले इंजेक्शन, कफ सिरप और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने महिला आतंकी सहित 2 को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद किए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात बटालियन ने घुसपैठ कर रहे 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। 1 भारतीय मददगार भी अरेस्ट हुआ है। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क मोड में हैं। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत को सेना ने नाकाम किया है। ड्रोन से गिराए आईडी को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया है। गुजरात की अरावली पुलिस ने लूट का प्लान बना रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। 3 देसी पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन के साथ 1 बाइक बरामद की गई है। यूपी के रहने वाले अपराधी पर पहले से कई केस दर्ज हैं। धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक प्रोफेसर सहित 4 लोगों पर
रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। रैगिंग और उत्पीड़न मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मौत से पहले बनाया गया वीडियो बयान प्रोफेसर पर कक्षा और कॉलेज परिसर में अशोभनीय व्यवहार की कही गई है बात। यूपी के बुलंदशहर में नए साल पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस और लूटी गई कार बरामद। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, एमपी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी और बारिश ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में ठिठुरन पैदा कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, रोहतांग, कुल्लू समेत कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। प्रदेश का तापमान सामान्य से -1 तक पहुंच गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में ज्यादातर स्थानों पर शीतलहर और धुंध की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 7 जनवरी तक रहेगी कड़ाके की सर्दी। राजस्थान के राजसमंद में कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे में आपस में एक के बाद एक टकराई 5 गाड़ियां, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बिलोता वरवा चौराहे के पास हुआ हादसा। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में गैस सिलेंडर विस्फोट से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस। घटनास्थल पर जमा हुई भारी भीड़। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के उदयपुर के बीच सड़क पर धू कर जली कार। फतेहपुरा पुला रोड पर हुआ यह हादसा। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। ऋषिकेश के खदरी खड़क इलाके में भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल पसर गया। भालू की चहलकदमी फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ममदानी ने न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के नीचे स्थित एक बंद पड़े सबवे स्टेशन में शपथ ली है। प्राइवेट समारोह के दौरान ली शपथ। ममदानी का परिवार हुआ शामिल। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकतर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे। हालांकि संविधान के तहत शपथ के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है।